everyone. Hello, good afternoon. Am I visible? Am I audible? Am I visible? Am I audible? Is it clear? Hello, how are you? कैसे हो आप लोग? Good afternoon. How are you all? No, this is not for old students, Devansh. This lecture is for new batch, okay? Only for new batch. For old students, I will start at 3:30 on our SPC app. So this lecture is only for new batch. Good afternoon, everyone. How are you all? कैसे हो आप लोग? Everything is clear? Okay, nice. बताओ ना कैसे लग रहा है? How are you feeling? How are you feeling to start this journey with us? You will never win if you never begin. Yes, perfect, Prerna. Nice. Wonderful. अच्छा लग रहा है? कैसे लग रहा है आज से ही आपके लेक्चर स्टार्ट हो गए ना? How are you feeling? First of all, many congratulations. Ma'am, congratulations for what? For completing your 12th standard in this pandemic. बड़ी बात है. Congratulations for that. And second, for choosing this career. I won't say difficult career, but very prestigious course, है ना? For choosing this course, many congratulations. I'm really so proud of you all. क्योंकि सब लोग हमेशा सुनते हैं सीए बहुत डिफिकल्ट है, सीए बनना बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत लोगों को बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं. ये सब बातें सुनने के बावजूद आपने इतनी बड़ी हिम्मत की है सीए करने की. इसके लिए सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस. आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू. ओके, ओल्ड बैच वाले अभी नहीं, ओल्ड बैच का लॉ स्टार्ट हो जाएगा ना अभी. ग्रेट. ओके, नाउ टेल मी, माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाई यू चोज टू बिकम सीए. क्यों आपने इतने सारे करियर में से आपने सीए क्यों चुना? इतने सारे करियर्स में से, इतने सारे ऑप्शंस में से आपने सीए क्यों चुना? बोलो ना. आप सबको भी बोला ना, ओल्ड बैच वाले स्टूडेंट्स. और मुझे ये आंसर नहीं चाहिए मैम टू अर्न मनी. आई नो दैट गोज विदाउट सेइंग. उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है. सो आई डोंट वांट दिस आंसर फॉर अर्निंग मनी. से समथिंग नाइस. क्यों चुना आपने सीए? इट इज योर पैशन टू सपोर्ट इंडियन इकोनॉमी और इंडिपेंडेंट बनना है. अच्छा, इंडिपेंडेंट तो आप कैसे भी बन सकते हो ना, फिर सीए क्यों? बहुत सारे ऑप्शंस है इंडिपेंडेंट बनने के लिए. सीए ही क्यों चुना आपने? Because of its demand for luxurious and prestigious life. It is your passion to get good salary, okay, for your career, to get to respect. Yes, it is very prestigious course. जब भी आप किसी को बोलोगे that you are doing CA, just look at them. The way they see you, it is really different. जब आप बोलते हो ना कि मैं सीए कर रहा हूँ या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अपने आप लोगों की नजर चेंज हो जाती है. उनका कंप्लीट परसेप्शन आपकी तरफ चेंज हो जाता है. पहले वो आपको समझते होंगे हाँ ये तो घूमती रहती है, घूमता रहता है, बट द मोमेंट यू विल टेल देम दैट यू आर सीए स्टूडेंट, कंप्लीट चेंज. फिर आपको देखा जाएगा कितने सिंसियर हो आप, है ना? नाइस. ओके, आप लोग कहाँ से हो? एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अबाउट मी फर्स्ट. आई एम सीए अंकिता बोरा. आई
I'm chartered accountant. I'm practicing chartered accountant and I teach BCR for CA Foundation, Business Communication for CS EET and Setting Up of Business for CS Executive. Teaching is my passion. So I'm gonna teach you all BCR. सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर ले, पहले टेल मी समथिंग अबाउट यू. ओके, डोंट टेल मी योर नेम, टेल मी सिटीज यू आर फ्रॉम. कौन से सिटीज से हुआ, कहाँ से हुआ आप बताओ. सीए सिग्नेचर इज मोर पावरफुल दैन पीएम. यस, ये तो मोदी जी ने खुद कहा था. लातूर, वाशिम, रायपुर, झारखंड, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई, धुले, नांदेड़, नासिक, कर्नाटक, केरला, जबलपुर, दौंड, लातूर, बेलगाम, हैदराबाद, रायपुर, नेपाल. सीरियसली, वाओ, दैट इज अमेजिंग. गुवाहाटी, Pune. I'm from Pune. Okay. So let's start with our first lecture today. Okay, do you know anything about BCR? आपको ये तो पता है कि लॉ एक सब्जेक्ट होता है फाउंडेशन में. आप आपकी जर्नी सीए फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हो, है ना. फाउंडेशन में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं फाउंडेशन में. ओल्ड बैच के लिए 330. And yes, law आपका for new batch start होगा after 3-4 days. I will inform you one day before. All right? कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, 4. उसमें से एक सब्जेक्ट कौन सा है, लॉ. दैट इज लॉ प्लस बीसीआर. ओके, तो दिस इज कंबाइंड सब्जेक्ट, लॉ प्लस बीसीआर. What is wrong with my pen? Okay, yes. Law plus BCR. Law is for 60 marks and BCR is for 40 marks. All right? तो law आपके लिए होगा 60 marks के लिए और BCR होगा 40 marks के लिए. This subject is not objective. This is subjective. That means you have to write everything. यहाँ पे MCQs नहीं होने वाले हैं. जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शंस दे दिए, जो करेक्ट होगा उसे चूज करो. ये पेपर ऐसा नहीं होने वाला है. यहाँ पे आपको पूरा पेपर लिखना होगा. दैट्स वाई राइटिंग प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट. बट डोंट वरी, आई एम हियर. आई विल टीच यू एवरीथिंग. हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगा. हमारे इतने सारे रिविजन्स हो जाएंगे कि आपको बीसीआर का टेंशन तो अभी छोड़ देना है. कंप्लीट टेंशन छोड़ दो. हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, वापस पढ़ेंगे, वापस रिवाइज करेंगे. रिवाइज करते 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 कोई आपको नींद में से उठा के भी पूछे ना कि ये क्वेश्चन बता दो, तो भी आप बता पाओगे. इतनी बार हमारी रिवीजन हो जाएगी. तो बीसीआर का पूरा टेंशन आप मुझ पे छोड़ दो. डोंट वरी, जस्ट वन रूल, अटेंड एवरी लेक्चर. कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है. एंड सेकेंड रूल, मेक इट इंटरैक्टिव. आंसर करो, मेक इट इंटरैक्टिव. बिकॉज सी, आई कैन अंडरस्टैंड यू फील स्केर्ड व्हेन इट इज फेस टू फेस बैच. यू फील स्केर्ड, आपको डर लगता है स्टूडेंट्स के सामने जवाब कैसे दूं, क्या करूं, या फिर यू फील नर्वस, है ना, जब फेस टू फेस बैच होती है तो. बट अभी क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टाइप. टाइप करने में तो कोई नर्वस शाई फीलिंग नहीं आनी चाहिए. टाइप करना है, कोई आपको कुछ सुन नहीं रहा है. तो जो भी क्वेश्चंस आए आराम से मुझे पूछो, जो बातें करनी है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट ओनली रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट, दैट इज बीसीआर. मेक इट इंटरैक्टिव. जितना ज्यादा आप लोग इंटरैक्टिव बनाओगे उतना ज्यादा आपको इस लेक्चर में मजा आएगा और उतनी ज्यादा हमारी पढ़ाई हो जाएगी. बिकॉज हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ऑलवेज लर्न विथ फन. सीरियस पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा. लर्न विथ फन. मजे की जगह पे मजे भी हो जाएंगे और पढ़ाई की जगह पे पढ़ाई हो जाएगी. आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ याद रह के कंप्लीट हो जाएगा, है ना. ओके
Yes. चलो, now let's start with our first chapter. BCR is basically full form Business Correspondence and Reporting. BCR का full form क्या है? Business Correspondence and Reporting. I have one more question for you. मैम, CS क्या करते हैं? CS तो ऑडिट करते हैं, फिर ऑडिट करते हैं, टैक्सेस संभालते हैं, है ना, टैक्सेशन रिलेटेड काम होते हैं, ऑडिट रिलेटेड काम होते हैं. फिर हम ये BCR जैसा सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. दिस इज नॉट लिटरली रिलेटेड टू CA स्टडीज, CA करिकुलम, राइट? फिर BCR क्यों पढ़ रहे हैं? आगे क्या काम होगा BCR का? जैसे BCR तो टैक्सेशन रिलेटेड नहीं है, ऑडिट रिलेटेड नहीं है, अकाउंट्स रिलेटेड नहीं है, तो CA बनने के बाद हमें ये सब्जेक्ट क्यों काम आएगा? BCR का हमारे सिलेबस में क्या काम है? बताओ ना, क्या काम है? ओके, ले लिया भटिंडा अभी, ठीक है. ओके साहिल, आर यू हैप्पी? फॉर योर किसके लिए बताओ ना? टू कम्युनिकेट विद अदर्स, और क्यों यूज होगा? फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, आई अंडरस्टूड, फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स. बट टेल मी वन थिंग, व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी? व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर यू? कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है? ऑब्वियसली मैम, व्हेन यू विल इंटरैक्ट विद सम क्लाइंट्स, हाउ विल यू एक्सप्लेन देम? चलो मान लिया जाए आपको ऑडिट सब कुछ पता है, आपको लॉ के सारे सेक्शंस पता है, आपको टैक्सेस के बारे में सब पता है, DT, IDT सब कुछ पता है, बट हाउ विल यू एक्सप्लेन टू आवर क्लाइंट्स? अगर आप समझा ही नहीं पाए, प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, तो फिर नॉलेज का क्या यूज ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को बहुत सारा नॉलेज है, 100% नॉलेज है, दूसरा स्टूडेंट है ना, उससे 90% नॉलेज है, और उसके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं. तो जब जॉब के लिए 2 लोग जाएंगे ना, तो भले 90% नॉलेज क्यों ना हो, जिसके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत बेटर है उससे लिया जाएगा. व्हाई मैम? बिकॉज इमेजिन नॉलेज 100% है, पर उसमें से अगर 50% भी आप आपके क्लाइंट्स को ना दिखा पाओ, तो फिर क्या हो जाएगा? तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना होगा? हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, how to write mails, how to draft letters, how to draft minutes. डरो मत, ये सारी चीजें हम साथ साथ में करेंगे. एंड ऑब्वियसली BCR और क्यों पढ़ना है? फाउंडेशन क्लियर करने के लिए. फाउंडेशन क्लियर नहीं करोगे तो नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाओगे? इसलिए BCR तो पढ़ना होगा. 40 मार्क्स का BCR हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर कम्युनिकेशन. ऑलराइट? यस. Are you all ready? Are you all excited to start with the first chapter, communication? Tell me. आपकी एनर्जी हाई होनी चाहिए. Are you all excited? Yes? Can we start now? Yes? Okay, great. Very excited? Nice. I told you, BCR is gonna be super interactive. आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि लेक्चर चल रहा है और आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी. बातों बातों में आप BCR कंप्लीट कर दोगे, ट्रस्ट मी. आपको ऐसा लगेगा लेक्चर हो भी गया क्या? ये कैसा लेक्चर था? ये तो हम बातें ही कर रहे थे. But don't worry, leave that up to me. So start with communication. Now can anyone tell me what is communication? क्या होता है communication? What is communication? Communication is what? Tell me, what is communication? When 2 people are talking, when they are interacting, when they are sharing some information, है ना? बट क्या हम एग्जाम में ऐसा आंसर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. तो कैसे लिखना होगा? चलो हम लोग एक काम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड.
कोई इमेजिन कर लो, कोई आपका स्पेशल फ्रेंड है, आपका कोई स्पेशल फ्रेंड है, आप उनसे बात कर रहे हो, बात करते वक्त आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस सम फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी है आपके फ्रेंड को, फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। फिर फीलिंग्स में क्या होगा, यस, शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज। योर आंसर इज परफेक्ट, है ना, आपने जो भी आंसर दिया दैट इज परफेक्ट। बट आईसीआई हमसे क्या एक्सपेक्ट करेगा, आईसीआई इज आवर इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट। आईसीआई एक्सपेक्ट करेगा कि आप डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखो, तो हम डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लर्न करेंगे। मैंने बता दिया बीसीआर आपका यहीं पे हो जाएगा, तो हम सारी चीजें यहीं पे याद कर लेंगे, डेफिनेशन हमें वर्ड टू वर्ड लर्न करनी होगी। तो एग्जामिनर को लगना चाहिए ना, यस एसपीसी से पढ़ा है ये बच्चा, इसीलिए तो सब कुछ याद है इससे, है ना। तो बेसिकली यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू आर शेयरिंग सम फीलिंग्स। फीलिंग्स में क्या होंगे मैम, फीलिंग्स में बहुत सारे इमोशंस होंगे। कैसे इमोशंस बताओ ना, टेल मी कैसे इमोशंस होंगे फीलिंग्स में। पता नहीं मैम, बहुत सारे इमोशंस होंगे। तो फीलिंग्स में कुछ इमोशंस हो जाएंगे, दो वर्ड्स आपके हो गए, यू आर शेयरिंग सम फीलिंग्स, यू आर शेयरिंग सम इमोशंस। और क्या होगा, आप लोग कुछ आइडिया सोचोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू दैट पर्सन। उसके पहले आप कुछ आइडिया सोचोगे कि मैं फोन पे बताऊं, या मैं खुद होके बताऊं, या मैं किसी फ्रेंड के थ्रू मैसेज दे दूं, या मैं कोई लेटर लिख लूं। एग्जैक्टली क्या करूं, पुराने जमाने में लोग क्या क्या करते थे, कुछ चिट्ठी भेजते थे, क्या क्या करते थे, तो मैं क्या क्या करूं, ये सारी आइडियाज आपके दिमाग में आएगी। आइडियाज में क्या है, इंफॉर्मेशन है, राइट, आइडियाज होगी, इंफॉर्मेशन होगी। तो हमने 4 वर्ड्स कौन से पढ़े मैम, 4 वर्ड्स हमने पढ़े, फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। चलो आधी डेफिनेशन आपकी यहीं पे लर्न हो गई। वर्ड टू वर्ड आपको डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में, सारी चीजें यहीं पे याद हो जाएगी, डोंट वरी, सिर्फ ध्यान दो, मेरे साथ बातें करो, आपस में बात मत करो। So communication is a process. It is a process of what? Exchanging information. Information के साथ साथ ideas. Ideas about how to express my feelings. चिट्ठी लिखूं, फोन पे बताओ, फ्रेंड के साथ बताओ, कैसे कैसे बताओ. So those are ideas. फिर आपको थॉट आया होगा ना, थॉट आया होगा कि चलो यार आज तो मुझे ना बताना चाहिए, बहुत वेट कर लिया, बहुत टाइम के लिए सोच लिया, बट आज तो फाइनली मैं मेरी दिल की बात बताने वाला हूँ. सो दैट इज योर थॉट. फीलिंग्स के बारे में तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है, फीलिंग्स एंड इमोशंस. नाउ रिपीट आफ्टर मी. चलो मेरे साथ बोलो, मेरे साथ सब लोग बोलो. कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस. इतना याद हो गया. व्हाट इज कम्युनिकेशन? मैम, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस. अगेन, नाउ थ्रू विच? थ्रू स्पीच. स्पीच एज इन फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टीचिंग यू, दैट इज माई स्पीच. मैं आपको बता रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हो, ये स्पीच हो गया. तो फर्स्ट वर्ड इज स्पीच. स्पीच के बाद सिग्नल. सिग्नल होता है क्या? आप लोग सिग्नल्स देते हो? आप लोग देते हो क्या आपके फ्रेंड्स को कुछ सिग्नल बिना बताए? कुछ सिग्नल देते हो, कुछ हिंट्स देते हो? बताओ ना मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ, कोई सिग्नल्स देते हो आप? यस. कैसे कैसे सिग्नल्स देते हो? कैसे कैसे सिग्नल्स देते हो बोलो. यस. So basically I don't know that signals you are talking about, but signals का एग्जाम्पल ले तो जैसे ट्रैफिक सिग्नल रेड आया तो पता होता है रुको, ग्रीन आया तो पता होता है जाना है, दैट इज सिग्नल. फिर राइटिंग से भी हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. यस मैम, कर सकते हैं. हाउ? वी कैन राइट सम लेटर्स. खत लिखे हैं, पता नहीं कैसे कैसे खत लिखे होंगे आपने, तो दैट इज राइटिंग. एंड थ्रू योर बिहेवियर. How to express some information through our behavior? Behavior से मैम कैसे दिखाएंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में अगर सोचो आपके कोई दूर के रिश्तेदार आ गए, और वो दूर के रिश्तेदार ना हर 3 दिन बाद आते रहते हैं, हर 3 दिन बाद आते हैं,
और फिर वो आपके मॉम डैड को बताते हैं, पता है मेरे बेटे को कितने मार्क्स आए, पता है मेरी बेटी को कितने मार्क्स आए 12th में, पता है उसने कितना स्कोर किया। शर्मा जी अंकल, शर्मा जी आंटी आते रहते हैं घर पे हर 3 दिन बाद और फिर बताते रहते हैं उनके बेटा बेटी को कितने मार्क्स आए। फिर आप कैसे एक्सप्रेशंस देते हो, मैम पूछो मत। सो दैट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग थ्रू बिहेवियर दैट यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ये आप कैसे दिखाते हो, आपके बिहेवियर से दिखाते हो। तो वी कैन एक्सप्रेस फ्रॉम आवर बिहेवियर एज वेल, है ना। चलो बताओ मुझे अभी डेफिनेशन क्या थी। कम्युनिकेशन इज व्हाट, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, थ्रू विच मैम, थ्रू स्पीच, थ्रू सिग्नल, थ्रू राइटिंग एंड थ्रू बिहेवियर। हो गया याद, यस और नो, डेफिनेशन याद हो गया। रिश्तेदार को निकाल दो ना, आई नो राइट। हमेशा बराबर आपके रिजल्ट के दिन कॉल करेंगे, ऐसे करो ना करो, रिजल्ट के दिन तो पक्का कॉल आना है सारे रिलेटिव्स का। पता नहीं फिर कौन से रिलेटिव्स आपको कॉल करेंगे। यस, और ये सीए रिजल्ट्स तो मैं बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है, बराबर उनको, हमें एक बार हम भूल जाए हमारी रिजल्ट डेट, बट वो लोग कभी नहीं भूलते हैं। और इसीलिए जैसे अभी आपने डिसाइड किया है सीए बनना है, तो सिर्फ डिसाइड नहीं किया है, आपको सीए बनना ही है ना। आज मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, दैट इज फॉर योर मोटिवेशन। एक्चुअली मुझे पहले ही देनी थी। व्हाट टिप मैम? आई नो मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दैट सीए इज रियली डिफिकल्ट, बहुत टाइम लगता है बनने में। आप बार बार कुछ मोटिवेशनल कोट्स ढूंढते रहोगे कि टीचर्स हमें मोटिवेट करे, कोई हमें कुछ इंस्पायर करे, बट योर मेन मोटिवेशन शुड बी योर इनर मोटिवेशन। टीचर्स आपको मोटिवेट करते रहेंगे, बट आपको अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि यस मुझे सीए बनना है, यस मुझे ये गोल्डन प्रेफिक्स मेरे नाम के पहले चाहिए एनी हाउ। इमेजिन व्हेन आई टेल पीपल आई एम सीए अंकिता, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, आई कांट इवन एक्सप्रेस। इतनी प्राउड फीलिंग होती है हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, सीए हमारे नाम के पहले लगाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ सीए कृष्णा, सीए अनुष्का, सीए रितेश, हाउ आर यू फीलिंग? सीए वरद, सीए संदीप, सीए तन्मय, सीए समीर, कैसे लग रहा है? अमेजिंग लग रहा है। तो आज से आपको क्या करना है, हर बुक में आपका नाम लिखो सीए और आपका नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल सीए नेहा। और पढ़ाई करने से पहले एक बार उस नाम को देखना, देन देखना आप जो मोटिवेशन है ना वो अंदर से आएगा, आपको अंदर से वो फीलिंग आएगी, नो मैटर व्हाट आई हैव टू अचीव दिस, नो मैटर व्हाट, कितने एफर्ट्स मुझे लेने क्यों ना पड़े, मुझे ये मेरी लाइफ में चाहिए, मुझे ये 2 गोल्डन प्रेफिक्स मेरे नाम के पहले चाहिए। ये मोटिवेशन अंदर से आएगा। सो फ्रॉम टुडे विल यू डू दैट? हर बुक में क्या करोगे? सीए और आपका नाम, है ना। और जब भी पढ़ाई को बैठोगे यहाँ से स्टार्ट करो। ये मेरी खुद को, मुझे इसने बहुत हेल्प किया था, ये मेरी टिप है। Whenever I started studying, I used to look at this, और इतना मोटिवेशन मिलता था, ट्रस्ट मी। ऑलराइट, यस, वेरी प्राउड, नाइस। चलो अभी क्या करना है, डेफिनेशन लिखो। बीसीआर के लिए एक नोटबुक बनाओ और नोटबुक में हम हमारे नोट्स बनाएंगे जो आपको काम आएंगे बिफोर एग्जाम टू रिवाइज। एक दिन पहले इतनी सारी बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है, तो हम कोशिश करेंगे यहीं पे आपकी हैंड रिटन नोट्स बन जाए। ऑलराइट, यस, चलो स्टार्ट राइटिंग दिस डेफिनेशन एंड विदाउट रीडिंग, अभी याद हो जानी चाहिए। अगेन एक बार रिपीट करें, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ व्हाट? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, थ्रू विच? थ्रू सिग्नल, राइटिंग, बिहेवियर, है ना। थ्रू स्पीच, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर। स्टार्ट राइटिंग। एक बार हो जाए तो मुझे बताना। जल्दी से बुक में लिखना स्टार्ट करो डेफिनेशन बिना देखे। ऑलराइट,
यस, लाइव में ही कंप्लीट हो जाएगा बीसीआर। बीसीआर आपका लाइव क्लासेस में ही कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, बिकॉज बीसीआर के लिए आई थिंक 30-35 आवर्स, आई डोंट नो, 30-35 आवर्स में हमारा बीसीआर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, डन राइटिंग? पक्का सबने लिख लिया, याद हो गया? आई एम फ्रॉम पुणे पराग, पूरी डेफिनेशन याद हो गई, लर्न हो गई। अभी मैं आपको कभी भी पूछूं डेफिनेशन मुझे दोगे, आंसर करेक्ट दोगे, वर्ड टू वर्ड। ओके, डन? यस, ओके, नाइस। अभी ये जो स्टेप्स है ना वो हमारे एग्जाम में से निकल गए थे, तो यहाँ पे आप क्रॉस आउट कर देना, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। ओके, नीचे आ जाओ सब लोग, नीचे आ जाओ। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वी आर गोना लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट बिफोर दैट लेट मी रीड दिस इंट्रोडक्शन। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है, बाद में हम लोग टाइप्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है? अभी देखो इंट्रोडक्शन क्या लिखा उन्होंने, good understanding of the different types and styles of communication can enhance your personal and professional relationships। किसी भी relationships में क्या होना चाहिए, communication अच्छा होना चाहिए, तो कोई misunderstanding नहीं होती है वहां पे। फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि नहीं मुझे बात करनी, don't talk to me, go, bye, ये सब नहीं करना चाहिए। जब आपका communication अच्छा होगा तो कोई भी misunderstanding नहीं होगी। कौन से रिलेशनशिप्स की बात है ये? पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप कैन बी विथ योर पेरेंट्स, योर मॉम डैड, योर सिबलिंग, योर फ्रेंड्स, एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज विथ योर बॉस, विथ योर कलीग, किसी के साथ भी। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? To avoid any misunderstanding, to avoid any misconception। कम्युनिकेशन क्लियर रखो तो फिर कोई भी गलत फहमी नहीं होगी, कोई भी झगड़ा नहीं होगा। कितना ज्यादा अच्छा ज्ञान दिया आपको आज। सो टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकंसेप्शन, योर कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। यस, ओके, आ जाओ। तो ये सब क्या नॉर्मल बातें थी हमारी। हम लोग टाइप्स में क्या पढ़ेंगे, एक होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल। पहले आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। कैन यू गेस, नाम से गेस कर सकते हो ये जो नॉन वर्बल है ना, ये क्या होता है? नॉन वर्बल आप नाम से गेस कर सकते हो क्या? व्हाट डू यू थिंक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज? कैन यू गेस? मेक इट इंटरैक्टिव, मेक इट इंटरैक्टिव, टेल मी। थैंक यू सो मच सक्षम। What is it? What is non-verbal? Wordless messages? Okay, जिनको याद आ रहा है उनके लिए अच्छी बात है, बट फॉर दैट हम लोग एक आज मूवी का सीन देखेंगे, ठीक है? हम लोग एक मूवी का सीन देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आर यू ऑल रेडी? मूवी का सीन देखने के लिए रेडी हो? क्या हो रहा है ये पीसीआर में? कौन सी मूवी है ये? गोलमाल। गोलमाल में ये तुषार जो है, तुषार कपूर, वो कैसे कम्युनिकेट करता है एक बार ऑब्जर्व करो ना। एक बार ये देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है। जस्ट फॉर 1 मिनट, मैं आपको पूरी मूवी नहीं दिखाने वाली हूँ, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन, ऐसी उम्मीद मत रखना। लेट्स स्टार्ट। चलो बस हो गया, आ गए यहाँ पे। क्या था वो? What was it? It was funny? Yes. क्या था? कैसे वो एक्सप्रेस कर रहा था? Without words. इतना समझा? How he was expressing with some actions, facial expressions, body language। तो ये हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी नहीं भूलोगे अभी। What is non-verbal communication? What is non-verbal communication? Non-verbal communication is when we communicate without using any words. That is wordless messages. BCR में ना आपको लिखने के लिए important क्या होता है?
आपको इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स लिखना, तो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स साथ में याद कर लेंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज विदाउट words, without using any words. Non-verbal communication is the process of communicating by sending and receiving wordless messages. Wordless messages को सर्कल कर दो जैसे मैंने किया है, wordless messages को सर्कल कर दो जैसे मैंने किया है। तो wordless messages से how can we communicate? Yes, we can. How? जैसे वो तुषार कपूर कर रहा था, कैसे कर रहा था communicate? मैम विथ बॉडी लैंग्वेज, विथ फेशियल एक्सप्रेशंस, और कैसे कर सकते हैं? और एक बार चलाओ, यही करना है ना, बीसीआर में यही करते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, और एक बार चलाओ। वर्डलेस मैसेजेस बताओ ना कैसे कैसे? फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है। आपने जेस्चर सुना है? व्हाट इज जेस्चर? आपने जेस्चर सुना है? क्या होता है जेस्चर? हो गई याद शिवांशु, नाइस। जेस्चर का मतलब इशारों इशारों में बातें, आंखों ही आंखों में बातें, इशारों इशारों में बातें की, आंखों ही आंखों में बातें की, दैट इज जेस्चर। सो वी कैन कम्युनिकेट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, थ्रू सम जेस्चर्स, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? मेरे साथ रिपीट करो। घर वालों को पागल समझ, आपको घर वाले पागल समझेंगे, समझने दो, कोई बात नहीं। मेरे साथ साथ रिपीट करो, इमेजिन करो कि हम लाइव क्लास में बैठे हैं, आप फेस टू फेस बैच में बैठे हो, इमेजिन करके पढ़ो। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग व्हाट? वर्डलेस मैसेजेस। तो आपको आंसर में कंपल्सरी ये लिखना है, व्हाट? वर्डलेस मैसेजेस। ऑलराइट, सो वर्डलेस मैसेजेस, दिस मैसेजेस कैन एड वर्बल कम्युनिकेशन, कन्वे थॉट्स एंड फीलिंग्स contrary to the spoken words और express ideas and emotions on their own. नेक्स्ट सेंटेंस मैम कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं, हमने अभी नॉन वर्बल पढ़ा, अभी आप गेस कर सकते हो वर्बल क्या होगा। मैम नॉन वर्बल तो हमें समझ में आ गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वर्डलेस मैसेजेस where we don't have to use any words, we can communicate through body language or through our facial expressions. Now can you guess फिर वर्बल क्या होगा? गेस कर सकते हो वर्बल क्या होगा? आज का लेक्चर सिर्फ हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कम्युनिकेशन की। ऑलराइट, बोलो ना। Yes, एग्जाम में नॉट एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज बट इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स यूज करना जरूरी है, बाकी आप कुछ करो ना करो। ये चैप्टर होता है फॉर 4 to 6 मार्क्स, ठीक है। कम्युनिकेशन चैप्टर आपको आएगा 4 to 6 मार्क्स के लिए। BCR is for 40 marks, but this particular chapter communication is just one chapter of BCR. ये जो चैप्टर है वो आ सकता है फॉर 4 to 6 मार्क्स। यस, आपने गेस करेक्ट किया, परफेक्ट। अगर सोचो ना, अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये कैसा है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर विदाउट वर्ड्स है तो ऑब्वियसली वर्बल कम्युनिकेशन विद वर्ड्स हो जाएगा, नाम से ही पता चल गया ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, दैट मीन्स वर्डलेस मैसेजेस। तो वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हो जाएगा? विथ यूजिंग सम वर्ड्स। सिंपल था। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन, कल हम और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन देख लो। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स। सर्कल कर लो यहाँ पे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जहां पे हम वर्ड्स का यूज करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इन डिलीवरिंग द इंटेंडेड मैसेज। व्हाट इज इंटेंडेड मैसेज? एक एग्जांपल बताओ। अच्छा टेल मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या कम्युनिकेशन, सपोज फॉर एग्जांपल मैं अकेले बात कर रही हूँ, क्या ये कम्युनिकेशन हुआ क्या? अगर मैं अकेले ही बात कर रही हूँ, अकेले ही बात कर रही हूँ, कोई सामने है नहीं, मेरे मन में कुछ चल रहा है कि ये कब खत्म होगा, ये कोविड कब खत्म होगा, मैं क्या करूँ,
मैं तो, मेरी लाइफ ये हो गई, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा, अपने आप से मैं कुछ बातें कर रही हूँ, क्या ये कम्युनिकेशन हुआ क्या? When I'm just talking, is it communication? Is it communication? No? Why no? Why no? Why no? Why no? Okay, you all are saying no, but give me one reason why no. क्यों नहीं है ये communication? Why are you saying no? मैं तो बातें कर रही हूँ ना, और मैं तो जोर जोर से बातें कर रही हूँ, मैं जोर जोर से बातें कर रही हूँ. When this pandemic will end, I really want to go somewhere, I want to enjoy, I want to travel. जोर जोर से बातें कर रही हूँ, फिर तो होना चाहिए कम्युनिकेशन. क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बोलो ना. There must be a second person. Yes. So communication is always a two-way process. याद रखो, communication is always a two-way process. At least दो लोगों से ज्यादा लोग होना जरूरी है. Communication cannot be one way. आप खुद से अकेले अकेले अगर बातें करते हो, that is not communication. Communication में there should be at least two or more persons. Okay? At least दो लोगों का होना जरूरी है in communication. Now tell me, I am teaching you. यहाँ पर भी तो मैं अकेले बात कर रही हूँ ना. I can't see you all. I can just see my camera in front of my eyes. I can't see you all. Then is it a communication? क्या ये communication है क्या? क्या ये communication है जब मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ? Is it communication? बताओ ना, is it communication? Yes or no? Yes or no? It is? Okay, some are saying no, some are saying yes. किसका सही है? Tell me reason. Yes or no में आंसर मत दो. Tell me with reason. Tell me with reason. Some of you are saying no, some of you are saying yes. अगर ये ग्रुप होता था तो हम पोल कर देते थे. बट ठीक है, अभी मुझे रीजन बताओ. Why yes? Why no? Because it is a two-way process. Okay. So according to Yash is saying it is a two-way process. But Yash, tell me one thing. Only I am talking. I can't see anyone, I can't hear anyone, then how it is two-way process? ये two-way process कैसे है? बताओ आप, कैसे ये two-way process हो गई? मैं तो किसी को नहीं देख सकती हूँ, ना मैं देख सकती हूँ, ना मैं आप लोगों को सुन सकती हूँ. How it is two-way then? But you all can interact with me. Yes, Ashish, perfect. See, you all can interact with me, and though I'm teaching you alone, but that does not mean कि मुझे पता ही नहीं है कौन सुन रहा है. I know that you all are listening and I'm teaching you. मुझे पता है कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हो. इसका मतलब मैं अकेले बातें नहीं कर रही हूँ, अकेले अकेले पागल जैसे बातें नहीं कर रही हूँ. मुझे पता है आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो इट इज ए टू-वे प्रोसेस. ये क्या हो गया? टू-वे प्रोसेस हो गई. यहाँ पे दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है प्रोसेस में, सो दैट इज वाई इट इज कम्युनिकेशन. हमारा कम्युनिकेशन होता है टू-वे प्रोसेस. फिर जो ये इंटेंडेड मीनिंग है ना, इंटेंडेड मैसेज, यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कोई चीज बताई और आपने वो आधी अधूरी सुन ली, आपका ध्यान कहीं और ही था, आपने उस मैसेज को गलत इंटरप्रेट कर दिया, तो जो मुझे कहना था वो आपको समझा ही नहीं. जो मेरा इंटेंडेड मीनिंग था, जो मैसेज था, वो तो आपको समझा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने आधू अधूरी कुछ इंफॉर्मेशन सुन ली. तो ऐसे नहीं होना चाहिए. कम्युनिकेशन ये हमेशा क्लियर होना चाहिए. There should not be any misunderstanding or misinterpretation. All right? So verbal communication involves use of words and language in delivering intended message. Clear? अभी आप बुक में लिखोगे, बुक में लिखोगे क्या क्या लिखना है मैम बुक में? वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग लिख दो. नॉन वर्बल क्या था? वर्डलेस मैसेजेस. और वर्बल क्या था? यूज ऑफ वर्ड्स, इन्वॉल्व द यूज ऑफ वर्ड्स. स्टार्ट राइटिंग. बुक में लिखो जल्दी से. स्टार्ट राइटिंग. टेल मी आफ्टर यू आर डन. It is interesting. Thank you, Sahil. I really feel happy to read your feedback. बुक्स नहीं है भागवत, कोई बात नहीं.
नहीं ना, आपको समझा ना मैंने जो पढ़ाया, उतना सिर्फ लिख लो, आपके ओन लैंग्वेज में लिखो। आपके मेन वर्ड्स कौन से आने चाहिए, नॉन वर्बल में वर्ड कौन सा आना चाहिए, वर्डलेस मैसेजेस, और वर्बल में वर्ड कौन सा आना चाहिए, इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स। लिख लिया, डन। इतने जल्दी लिख लिया, हाउ आर यू सीरियसली सो स्मार्ट, इतने जल्दी लिख भी दिया, पक्का लिख लिया या मुझे ऐसे ही बना रहे हो, डन, सीरियसली। जब हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएंगे ना, आफ्टर 5 लेक्चर्स हमारा यूट्यूब से हो जाएगा शिफ्ट टेलीग्राम पे, तब मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगी नोटबुक भेजने, और वो अगर कंप्लीट नहीं होगी तो कोई पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट में भी आपको कोई रिकॉर्डेड डांस वीडियो ग्रुप में भेजना होगा, या मे बी आपको कोई सॉन्ग सुना के ग्रुप में भेजना होगा। बी रेडी फॉर दैट। अभी आई कांट आस्क एनीवन, बट वंस वी शिफ्ट टू दैट टेलीग्राम ग्रुप, फिर रेडी रहना, मैं किसी को भी रैंडमली बुक भेजने बोलने वाली हूँ, नोट्स भेजने बोलने वाली हूँ, ठीक है? यस, डन, पक्का? 1 more minute, ओके फातिमा, लिखो, और 1 मिनट देती हूँ, लिख लो, कोई बात नहीं। चलेगा ना, ठीक है, बी रेडी। ओके, डन। चलो, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा कम्युनिकेशन का। क्या क्या पढ़ा हमने? मैम हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन इज अ 2-way प्रोसेस। फिर हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट वाज दैट? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, थ्रू विच मैम, थ्रू स्पीच, थ्रू सिग्नल, थ्रू राइटिंग एंड बिहेवियर। फिर हमने पढ़ा वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है, ठीक है? अभी मैं आपको सिर्फ पढ़ाने वाली हूँ। लेक्चर के आखिरी 5 या 10 मिनट्स में हम लोग कुछ ईडियम्स पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन अभी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे आगे का। हर लेक्चर में लास्ट के 5 मिनट्स हम लोग कुछ ईडियम्स पढ़ेंगे। ईडियम्स क्या होते हैं? स्कूल में पढ़ा है क्या ईडियम्स क्या होता है? आपके सिलेबस में कुछ ईडियम्स है जो हम रोज एक दो पढ़ के कवर करेंगे, ताकि आपको सारे याद हो जाए। बिकॉज मैं आपको एक ही टाइम पे सारे ईडियम्स पढ़ाऊंगी तो आप भूल जाओगे, और एक दो पढ़ते रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको सारे ईडियम्स याद हो जाएंगे। ओके, क्या होते हैं ईडियम्स? डेली टाइमिंग यही रहेगी फातिमा, यस यही रहेगी। क्या होते हैं ईडियम्स? व्हाट इज योर क्वेश्चन अनु, टेल मी ना। मुहावरे पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं? नो, दैट लेक्चर वी वोंट रिपीट इन एसपीसी ऐप। एसपीसी ऐप में आगे का होगा। दिस लेक्चर वी वोंट रिपीट, बट डोंट वरी, ये लेक्चर जो होगा ना वो यूट्यूब पे ही होगा, तो यू कैन वॉच इट एनी टाइम। इट इज सिमिलर अनु, इट इज सिमिलर। मुहावरे, ओके, बेसिकली कम्युनिकेशन, बेसिकली इडियम्स ये ऐसे फ्रेजेस है जहां पे आपको इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना होता है। लिटरल मीनिंग नहीं लेना होता है, जैसे हिंदी में कुछ मुहावरे होते हैं, हम उसका लिटरल मीनिंग नहीं लेते हैं, वैसे ही कुछ इडियम्स होते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो हम लोग रोज एक दो इडियम्स कवर करेंगे लेक्चर के आखिरी में, और हम ऐसे करके पूरे इडियम्स खत्म करेंगे। ऑलराइट, तो जो फर्स्ट वाला इडियम है वो लिखो। मैम ये कहाँ पे लिखे? तो इसके लिए एक लास्ट 3 पेजेस रख दो, 2-3 पेजेस, और उसमें आप लिखो बेड ऑफ रोजेस। दिस इज आवर फर्स्ट इडियम, बेड ऑफ रोजेस। अगेन लिटरल मीनिंग नहीं लेना है, मतलब अगर हम लिटरल मीनिंग ले तो मीनिंग क्या हो जाएगा? रोजेस से भरा हुआ बेड। क्या हम ऐसा मीनिंग लेंगे उसका, रोजेस से भरा हुआ बेड? बोलो ना यस। हाँ मैम, बेड ऑफ रोजेस मतलब सारे रोजेस से भरा हुआ बेड। नो, लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। फिर मीनिंग क्या होगा इसका? इसका मीनिंग क्या होगा? बेड ऑफ रोजेस इज, बोलो मुझे, बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होगा? कंफर्टेबल लाइफ विथ ऑल लग्जरीज। लिखो, कंफर्टेबल लाइफ,
लास्ट 3 पेजेस का सेक्शन बना दो इडियम्स का. उसमें फर्स्ट इडियम है बेड ऑफ रोजेस, कंफर्टेबल लाइफ विथ ऑल लग्जरीज. कंफर्टेबल लाइफ विथ ऑल लग्जरीज. मंजित कोर्स आपका 30-35 आवर्स में हो जाएगा. बीसीआर आपका 30-35 आवर्स में खत्म हो जाएगा. A comfortable life with all luxuries. Okay, for example, can I say CA students' life is like bed of roses? Can I say that? Comfortable life with all luxuries. जो CA students की life होती है वो bed of roses जैसी है. Can I say that? Is it true? Is it true? Comfortable life with all luxuries. That means your life, आपकी life, आप students की life, it is like bed of roses. आपकी लाइफ बेड ऑफ रोजेस जैसी है, कंफर्टेबल लाइफ है विथ ऑल लग्जरीज. इज इट ट्रू? नो. देन कैसी लाइफ है आपकी, बताओ ना. हाउ इज इट? यस मुन्नी, आप देख सकते हो. इवन फॉर डिसम्बर आप देख सकते हो. नो. वाई नो? वाई आर यू सेइंग नो? नॉट एट ऑल मैम. यहाँ पर दिन भर क्लासेस करने पड़ेंगे. How is it luxurious life? हो जाएगी. After CA, it will be like bed of roses, and that's why you should study hard right now. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और जल्दी से CA बन जाओ, है ना. चलो लिखो मीनिंग. बेड ऑफ रोजेस, कंफर्टेबल लाइफ विथ ऑल लग्जरीज. मीनिंग समझ में आ गया? क्या मीनिंग था समझ में आ गया? लास्ट सेक्शन बनाओ इडियम्स का 2-3 पेजेस में और फर्स्ट सेंटेंस लिखो बेड ऑफ रोजेस. दैट मीन्स कंफर्टेबल लाइफ विथ ऑल लग्जरीज. आफ्टर CA it will be okay. My life is like bed of roses. Not really. Struggle today and enjoy tomorrow. Yeah, that's true. Struggle for 5 years, then your life is set. At least somehow it is set. आपको फिर टेंशन नहीं होगा पढ़ाई का. CA बनने के बाद एक अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. पता होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ अच्छा करूँगा, है ना. तो बेड ऑफ रोजेस इज कंफर्टेबल लाइफ विथ ऑल लग्जरीज. डन? टेल मी डन. और एक लास्ट इडियम पढ़ेंगे और फिर आज के लिए 10 करते हैं. ये लिख लिया क्या? बेड ऑफ रोजेस लिख लिया? Yes, you can watch it for December 2021, Manjit. Yes. ID पासवर्ड आपको मिलेगा. लिख लिया क्या? बेड ऑफ रोजेस लिख लिया आप लोगों ने. नेक्स्ट लिखो. आज हम 2 पढ़ते हैं. रोज 2 पढ़ के खत्म करेंगे. हार्ड नट टू क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक. दैट मीन्स डिफिकल्ट थिंग. हार्ड नट टू क्रैक. फॉर एग्जाम्पल, CA exams are hard not to crack for those who are not taking enough efforts. That means it is difficult for them. Done? Hard nut to crack. What is hard nut to crack? Hard nut to crack. Hard nut to crack means CA exams is really hard nut to crack if you are not taking enough efforts. अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, अगर आप एफर्ट्स नहीं लोगे तो इट इज हार्ड नट टू क्रैक. डिफिकल्ट थिंग और प्रॉब्लम. डिफिकल्ट थिंग और प्रॉब्लम. अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. यस, अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. मीनिंग लिखो. अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. Thank you for showing so much confidence, Sahil. That really made me happy. Done? Yes. Difficult thing to do. That means hard nut to crack. Difficult thing to do. Hard nut to crack. It is nut. Hard nut to crack. Hard nut to crack means difficult thing to do. Hard nut to crack means difficult thing to do. Done?
join Jyoti, we can make some different group. Okay, I hope you enjoyed today's lecture. So I'll see you tomorrow. Thank you so much. Any doubt here? I hope you understood everything. Definition, communication key, then verbal, non-verbal communication, and these two idioms. Bed of roses का example. Bed of roses you can simply write CA student's life is not really bed of roses. I want life like bed of roses, है ना? मस्त था? Okay, nice. Chalo then, I'll see you tomorrow. Take care. Have a good day and study well. Bye bye. You can ask me any doubt on Telegram. अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो. I will try to reply in at least 2 days. और आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टा पे पूछ सकते हो CA अंकिता बोरा. ओके? You can understand बहुत स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं तो I may take time but I will try to reply.